बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने पिछले हफ्ते इस्लामियात में सबक रवादारी, सब्र व तहम्मुल, हुस्न माशरत में रवादारी और सब्र व तहम्मुल के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो बकिया हिस्सा रह गया था इसका हुस्न माशरत, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग सफ़र नंबर 56 निकाल लीजिए। हुस्न माशरत, माशरे में रहते हुए लोगों के साथ ताल्लुक़ को अच्छे तरीके से अंजाम देना हुस्न माशरत कहलाता है। इस ताल्लुक़ में माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, हमसाए, मोहल्लेदार और तमाम लोग शामिल हैं। आपस का मेल जोल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी के बारे में फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में खुद ही आग जलाते, फ़र्श पर झाड़ू देते, कपड़ा या जूता फट जाता तो खुद ही मरम्मत कर लेते थे। यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आपने बताया है कि आप अपने तमाम काम खुद कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए फ़रमाया कि तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि तुम मोमिन नहीं बनते, और तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जिसको इख्तियार करके तुम आपस में मोहब्बत करने लगो। ज़रूरी है कि आपस में सलाम को फैलाओ। जब तुम घर में दाखिल हुआ करो तो पहले घर वालों को सलाम किया करो। ये तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए खैर व बरकत की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें बच्चों कितनी अच्छी बात बताई है कि आपस में मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। और तुम मोमिन उस वक्त तक नहीं बन सकते, यानी तुम उस वक्त तक सही सच्चे पक्के मुसलमान नहीं बन सकते जब तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। और आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या अमल बताया है? एक दूसरे को सलाम करो। चलते फिरते आगे पीछे जब आप लोगों की एक दूसरे से मुलाकात हो उनको अस्सलामु अलैकुम कहो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मुसाफ़ा फरमाते, यानी जब किसी से हाथ मिलाते, या कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ा करता और उनसे हाथ मिलाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अपना हाथ ना छुड़ाते, बल्कि वही आदमी अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से अलहदा करता। कभी किसी ने ये नहीं देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव मुबारक अपने पास बैठने वाले की तरफ फैला रखे हों। एक मरतबा मक्का में कहत पड़ा और कुफ़ार मक्का की तरफ से एक शख्स मदीना आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला इखलाक का मुज़ाहरा किया और कुफ़ार की तमाम तकालीफ को भुलाते हुए उस शख्स को अशरफियाँ दी, बहुत से गल्ले का इंतज़ाम किया और कहत से निजात की दुआ फरमाई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा भी उनसे कोई सख्त बात ना की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये मिसालें मिलती हैं कि आपने कभी भी किसी ने अगर आपसे कोई बुराई की है या जुल्म किया है तो आपने उसका जो बदले में आपने उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया। हत्ता कि कुफ़ार मक्का ने आपको कितनी अज़ियतें पहुँचाई, कितनी तकलीफ़ें दी, लेकिन जब वहाँ कहत पड़ा और जब उन लोगों ने आपसे मदद तलब की तो आपने ना सिर्फ उनकी मदद की बल्कि उनके लिए दुआ भी फरमाई, उनको गले का इंतज़ाम किया, शर्फियाँ दी, उनके हर तरह से ख्याल रखा। तो ये है सही हुस्न माशरत, और हमें एक दूसरे के साथ माशरे में रहते हुए अच्छा सलूक करना चाहिए, मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और हमने ये आपका जो लेसन है अब ख़त्म हो गया, इसका बकिया हिस्सा यही था। इसके पहले जो 2 सवाल थे वो आपको करवा दिए गए हैं, और अब आप बाकी सवालात आपके इसके साथ सेंड किए जा रहे हैं। आप लेसन अच्छी तरह से पढ़िएगा, उसको समझिए और इन सवालात को अच्छी तरह से याद भी कीजिए और इनको खुशखत लिखिए भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।